Everyone. Very good evening to all. So now we'll learn. We have already learned about the shares. Okay. So now we are going to study about the share capital. Okay. So I have just maintained one note so that it will help you to gain a very good information regarding this, and plus it will also help you to maintain notes. Okay. So now we are going to learn about the share capital. Okay. So what is the meaning of the share capital? The total amount of capital issued by the company by issuing shares is called as share capital. So let's suppose करो कंपनी को एक्सपांशन के लिए या फिर अगर एक्सपांशन या कोई प्रमोटर को निकलना है, एग्जिट करना है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, शेयर्स इशू करता है. तो बेसिकली अगर लेट्स सपोज करो कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ का है और उसको जस्ट इशू करना है 50 लाख रुपए. ठीक है. तो अभी इशू कितने का करना है, फंड का ज़रूरत कितना है, 50 लाख रुपीज़ का ज़रूरत है. तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि शेयर्स इशू करेगा. तो यहाँ पे अगर 50 लाख रुपीज़ का ज़रूरत है और 10 रुपीज़ का उसका ये है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50. यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो जितने का फंड का रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो उतना अपना शेयर का कैपिटल लगेगा. उतना मतलब उतना कंपनी शेयर्स इशू कर रही है कि जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए. जैसे यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 10 लाख रुपए का कंपनी को नीड है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ के यहाँ पे शेयर्स हैं. ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. एंड दिस इज़ अ शेयर कैपिटल. ओके. सो मतलब इतने का रिक्वायरमेंट है. और अभी कैसा है, कंपनी को इतने का भी, जैसे कि एग्जांपल लो, अभी जब भी कंपनी को शेयर्स इशू करती है मार्केट में, ये कितना इशू करने वाली है, तो ये सब इंफॉर्मेशन इट शुड बी देयर इन द MOA. मतलब अभी लेट्स सपोज करो कि मेरे को आने वाले टाइम में मुझे 10 लाख रुपए का ही रिक्वायरमेंट रहेगा, तो मैं 10 लाख का एक साथ में भी कर सकती हूँ, या तो मुझे पार्शियली करना है, जैसे अभी 2 लाख रुपए मैं रेस कर रही हूँ, बाद में वापस से 2 लाख रुपए रेस करूँ, वैसा भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ. तो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल. ओके. तो अभी जैसे ये एग्जांपल है, 10 लाख का ही मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड. मतलब ऑथराइज, नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड, दीज आर दी 3 टॉपिक. मतलब कि एक ही टॉपिक का 3 नाम है. तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अलाउड टू रेज. मतलब क्या है कि यहाँ पे MOA में हम लोग ने जो बोला है कि 10 लाख रुपए का फंड का रिक्वायरमेंट है, हम लोग 10 लाख के ऊपर का अगर कर रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अप्रूवल के बाद ही हम लोग कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ वी जस्ट रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज़. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जितना मैंने MOA में मेंशन किया है उतना ही मैं यहाँ पे इशू कर सकती हूँ एज ए शेयर्स. ओके. या मैं फ़ंड रेस कर सकती हूँ. तो यहाँ पे से लेट्स सपोज करो 10 लाख रुपीज़ का वैल्यू है, यहाँ पे मैंने इशू किया जस्ट 6 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़. तो जितना अमाउंट मैं मार्केट में इशू कर रही हूँ, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफर टू पब्लिक, उसको बोलेगा इशूड कैपिटल. सो लेट्स सपोज, सो नाउ आई विल टीच यू हाउ एग्जैक्टली इट इज़. हियर शेयर कैपिटल इज, शेयर कैपिटल मीन्स इतना फंड चाहिए मुझे, 10 लाख रुपीज़ का फंड चाहिए. ओके. और यहाँ पे 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है. ठीक है. फेस वैल्यू है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम लोग को ऑथराइज मतलब अलाउड कितना है, ये जस्ट अलाउड 10 लाख रुपीज़ के, हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे मैंने इशू कितना किया इसमें से, यहाँ पे अज्यूम करो मैंने जस्ट यहाँ से 6 लाख रुपीज़ ही इशू किया पब्लिक को. तो ये क्या होगा, मेरा इशूड कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. देन थर्ड टॉपिक आता है सब्सक्राइब कैपिटल. मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब मतलब होता है, अभी मैंने इशू कितना किया, 6 लाख रुपए किया. ठीक है. तो 6 लाख में से कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है यहाँ पे. अभी यहाँ पे पब्लिक ने एग्जाम्पल लेते हैं 5,50,000 का ही सब्सक्राइब किया है.
ठीक है। 10 रुपीज़ यहाँ पे इसका फेस वैल्यू है। तो मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि सब्सक्राइब कितना हो गया यहाँ पे 5,55,000 आउट ऑफ 6 लाख रुपीज़। तो मतलब 50,000 हमारा वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है। समझ में आया आपको? यहाँ पे 5,50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने सब्सक्राइब किया है पब्लिक में, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये होता है, अभी जैसे कि यहाँ पे 5,50,000 है, ठीक है। मुझे इतने का फंड मतलब लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो जो 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि 10 रुपीज़ है ना, तो मैं यहाँ पे 3 रुपये पहले ले सकती हूँ, फिर 4 रुपये, फिर 3 रुपये, तो ऐसे टोटल 10 रुपीज़ होगा। तो खाली मैं स्टार्टिंग के 2 पेमेंट अगर ले रही हूँ, ठीक है, अगर पार्ट ऑफ सब्सक्राइब विच कंपनी डिमांडेड, पहला मैंने ये डिमांड किया फिर ये डिमांड किया, तो ओवरऑल मेरे पास कितना 7 रुपये ही मैंने डिमांड किया, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ओके। देन इसके बाद बोलेंगे हम लोग अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेड अप कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3 और 7 रुपये का ही, 3 रुपये भी लिया 7 रुपये भी। अभी जैसे 3 रुपये कोई किसी ने दिया है, सब ने दिया, और 4 रुपये कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो जो लोगों ने नहीं दिया, जैसे 5,50,000 में से जिन्होंने नहीं दिया वो माइनस करेंगे ना, तो वो हमारे जैसे 10,000 लोगों ने मतलब 4 रुपये के हिसाब से मेरा मतलब 100 लोगों के पैसे के हिसाब से यहाँ पे नहीं मिला है मेरे को, तो 10,000 कम मिला है। तो 4,40,000 रुपीज़ जो होगा ना, जितना मुझे मिला है यहाँ पे एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, सो दैट इज़ माई पेड अप कैपिटल। एक्चुअली पेड जो है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल होगा। अभी क्या होता है 6 पॉइंट क्या होता है, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग 3 रुपये रखा है, तो वो तब लेंगी जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी। कभी डिमांड करेंगी, डिसाइड विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी अगर बंद होने वाली होगी ना, ओनली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब अभी जैसे कोई कंपनी है, अभी पैसे नहीं है उसके पास कर्जा उतारने के लिए, तो वो क्या करेगी, 3 रुपये लेके वो कर्जा उतार देंगे उस चीज़ का। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड next topic I'll tell you in the next lecture, okay? Thank you all, bye.